गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल। न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जम्मू कश्मीर से आ रही बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर के रामबन में बादल फटने से तबाही मची है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है जम्मू कश्मीर के रामबन से। रामबन में बादल फटा है, राजगढ़ इलाके में बादल फटा है। बड़ी जानकारी सामने आ रही है रामबन में। जम्मू कश्मीर के रामबन की ये तस्वीरें देखिए, जहां पर बता दें कि बहुत संवेदनशील इलाका है। यहां पर इससे पहले भी आपको बता दें इस तरीके के लैंडस्लाइड या बादल फटने की घटनाएं जो है वो आती रहती है। और इस बीच जम्मू कश्मीर के रामबन से ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। बता दें कि इस इलाके में बादल फटा, 3 की अब तक मौत हो गई है। सैलाब में 2 लोगों के लापता होने की खबर आ रही है। मौके पर राहत और बचाव कार्य शुरू हो चुका है। जम्मू कश्मीर के रामबन से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी इस वक्त आपके स्क्रीन पर है, क्योंकि देखिए पहाड़ी इलाकों में अभी हर जगह तबाही ही तबाही नजर आ रही है। चाहे जम्मू कश्मीर हो, जम्मू डिवीजन, कश्मीर डिवीजन, तो वहीं दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश में भी भयावह स्थिति जो है वो बनी हुई है। उत्तराखंड में भी ऐसी स्थिति जो है वो बनी हुई है। जहां पर सैलाब आया उसके बाद फिर से वहां पर सैलाब आ जाना, इस तरीके की घटनाएं जो है वो अभी देखने को मिल रही है घाटी में। रामबन में आपको बता दें, जब जैसे ही मानसून की शुरुआत हुई थी उस समय भी इस तरीके की घटना जो है वो देखने को मिली थी। अब दूसरी बार रामबन में ये घटना जो है वो देखने को मिल रही है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रमन सैनी हमारे साथ सीधा जम्मू कश्मीर से जुड़ चुके हैं। रमन, विस्तार से खबर पर अपडेट दीजिएगा, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं चाहे उत्तराखंड हो या जम्मू कश्मीर हो, बहुत सारी ऐसी सेंसिटिव जगह है जहां पर एक बार सैलाब आ रहा है, उसके बाद फिर वहां पर सैलाब आ रहा है, और रामबन भी उनमें से एक है। जी हाँ, बिल्कुल पलक। देखिए, जिस तरीके से पूरे पहाड़ी राज्य, चाहे उत्तराखंड की बात करें, हिमाचल प्रदेश की बात करें या जम्मू कश्मीर की बात करें, उसकी मुश्किलें कम होती हुई नजर नहीं आ रही हैं। क्योंकि हमने देखा कि किस तरीके से पिछले सप्ताह जो है वो, हम ये कह सकते हैं कि इसी सप्ताह जो है वो भारी बारिश के चलते जम्मू के अलग अलग इलाकों में भारी बाढ़ की तबाही जो है वो देखने को मिली। जो बाढ़ आई उससे तबाही देखने को मिली। और अब बीती रात जो है वो मौसम एक बार फिर खराब हुआ। एक तरफ अगर हम देखें तो जम्मू के कई इलाकों में झमाझम बारिश का दौर चला, और उसके साथ साथ में भद्रवाह में बहुत तेज बारिश हुई, जिसके चलते सड़कों पर फ्लैश फ्लड आया। और रामबन में क्लाउड ब्रस्ट हुआ है, और राजगढ़ इलाका पड़ता है ये रामबन का, जहां पर ये क्लाउड ब्रस्ट हुआ है। और इस क्लाउड ब्रस्ट की चपेट में आकर 5 लोग जो है वो बह गए थे, जिनमें से 3 लोगों के शव जो है वो बरामद किए जा चुके हैं। 2 व्यक्ति अभी जो है वो लापता बताए जा रहे हैं, मिसिंग बताए जा रहे हैं। उनकी तलाश लगातार की जा रही है। तो लगातार अगर आप देखेंगे तो बीती रात जिस तरीके से भारी बारिश हुई है, उसके बाद तवी नदी का जलस्तर आप देखेंगे एक बार फिर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कल हमने यहीं से जब तस्वीरें आपको दिखाई दी तो बहुत ज्यादा रिसाइड कर गया था पानी, यानी कि पानी नॉर्मल लेवल पे आ गया था। और आज एक बार फिर ये नदी जो है वो लबालब भरी हुई आपको दिखाई दे रही है, और पानी का प्रकोप जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो जहां एक तरफ हम ये कह सकते हैं कि राहत और बचाव कार्य जो है वो प्रशासन और भारतीय सेना की तरफ से किया जा रहा है। मैं आपको दिखा दूं, ये पुल जो है भारतीय सेना ने कल 12 घंटे के बीच में बनाकर तैयार किया है। 110 फीट का ये ब्रिज है। इस ब्रिज पर कल ट्रायल जो है वो पूरा कर लिया गया है, और अब यहां पर करीबन 1-1.5 घंटे के बाद जो है वो आम ट्रैफिक को जो है वो छोड़ दिया जाएगा। मैं आपको इस पुल पर लिए चलता हूं। ये देखिए 55 टन का भार जो है ये पुल जो है वो झेल सकता है। जिस तरीके से हम लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से भारतीय सेना इस बाढ़ और की त्रासदी में एक देवदूत बनकर सामने आई है। पहले हमने देखा कि किस तरीके से रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो भारतीय सेना की तरफ से चलाया गया, और अब रिहेबिलिटेशन का जो ये प्रोसेस है ये कई इलाकों के अंदर किया जा रहा है। और लगातार अगर हम देखें तो ये पुल जो है वो अब बनकर तैयार हो चुका है। चिशोती में जो किश्तवाड़ में क्लाउड ब्रस्ट हुआ था वहां पर भी पुल बह गया था। 7 घंटे में महज जो है ये पुल वहां पर पुल तैयार किया गया था, और यहां पर ये 110 फीट ऊंचा पुल जो है इसे 12 घंटे लग गए बनकर तैयार होने में। ट्रायल इस पर पूरा हो चुका है, सिर्फ फाइनल जो काम है वो पूरा किया जा रहा है, और महज 1 से 1.5 घंटे में इस पर भी ट्रैफिक जो है वो रिज्यूम हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे कि जम्मू के अंदर जो एक पुल टूट जाने की वजह से बहुत हैवी ट्रैफिक का कंजक्शन हो गया था, क्योंकि रास्ता वैकल्पिक नहीं था, तो वो कंजक्शन जो है उसमें कहीं ना कहीं रिलीज मिलेगा। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं तो पंजाब का जो इलाका है वो भी बाढ़ से पूरी तरीके से ग्रसित नजर आ रहा है, क्योंकि रावी नदी पर बना हुआ जो डैम था उस डैम के 2 ब्राजेस थे, जो 2 गेट थे, वो पूरी तरीके से पिछले दिनों बारिश में ध्वस्त हो गए थे। तस्वीरें यहां से मैं एक बार फिर आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके की त्रासदी जो है वो यहां पर बाढ़ और बारिश की वजह से देखने को मिली है। और यहां पर आप देखिए कि पानी एक बार फिर उस गाड़ी तक पहुंचने लगा है जहां
वहां पर बारिश, बाढ़ के दौरान जो है वो बारिश यहाँ पर गिरी थी। तो ये आप देख सकते हैं कि तस्वीरें लगातार हम आपको अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जम्मू में बाढ़ और बारिश लगातार बारिश हो भी रही है और जिस हिस्से पर ये अस्थायी तौर पर पुल बनाया गया है इंडियन आर्मी की तरफ से, यहाँ पर क्या भारी वाहन भी जो उनकी भी आवाजाही होगी या फिर जो हम कह सकते हैं छोटे व्हीकल्स हैं उनकी अभी सिर्फ, गाड़ियों की अगर हम बात करें वही सिर्फ चलाई जाएंगी, ट्रक या फिर और बसें जो है वो नहीं चलाई जाएंगी? देखिए निश्चित रूप में जब पलक देखिए, जब मेरी यहाँ पर सेना के जवानों से और जो ये पुल तैयार कर रहे थे उनसे बातचीत की तो आप ये मानिए कि 55 टन तक का भार जो है ये झेल सकता है और एक लोडेड ट्रक जो है वो 30 से 35 टन तक हो सकता है। तो भारी वाहनों के लिए भी जो है इस पर आवाजाही जो है वो संभव है। लेकिन अब देखना ये होगा क्योंकि एक वैकल्पिक रास्ता जो पुंछ और राजौरी को जाता है उसके लिए ये पुल जो है 4th ब्रिज तैयार किया गया था, लेकिन जिस तरीके से बाढ़ आई उसमें ये पूरी तरीके से वॉश आउट हो गया और वॉश आउट होने के बाद ये पूरा रास्ता जो है वो कट ऑफ हो गया था। पुल पर ट्रैफिक को पूरी तरीके से बंद करना पड़ा था। अब भारतीय सेना ने इस पुल को तैयार किया है तो निश्चित रूप में इसमें छोटे वाहन को तो जाने की अनुमति होगी, साथ ही साथ में बड़े वाहन, क्योंकि आर्मी का भी एक ट्रक जो है उसको इस पर से चलाकर, आप ये सामने देख सकते हैं ये ट्रक जो आर्मी का है इसको इस पर से चलाकर, और इसका ट्रायल जो है वो कल भी पूरा किया गया था और अभी भी थोड़ी देर पहले जो है इसको चलाया गया है, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि निश्चित रूप में ये पुल जो है वो कहीं ना कहीं एक जीवन दान होगा जम्मू सिटी के लिए। रमन आप हमारे साथ बने रहिए। जम्मू कश्मीर से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, पहले दर्शकों को वो खबर बता देते हैं और उस खबर से जुड़ी अपडेट रमन हम आपसे लेंगे। देखिए जम्मू कश्मीर से एक और अपडेट आपको दे दे, लगातार बारिश जो है वो जारी है लेकिन इस बारिश की वजह से हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। भद्रवाह की बात करते हैं, यहाँ पर कई जगह पर भारी बारिश से कई इलाके प्रभावित नजर आए। ऐसे में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए अभी ये तस्वीर जो है वो जम्मू कश्मीर की है जहां पर आप देखेंगे कि एक छोटा सा वाहन और कैसे वो वहां पर फंस जाता है और बारिश इतनी ज्यादा है क्योंकि देखिए स्लैंट एरिया होता है। अब यहाँ पर क्या होता है, जब भी अगर आप कोई वाहन लेकर जा रहे हैं और वहां पर जब बाढ़ की स्थिति है तो वो बहाव जो है वो नीचे की ओर जा रहा होगा। अब वहां पर वो वाहन जो है बाढ़ की चपेट में आ गया और उसके बाद वो वहां पर देखिए किस तरीके से फंस गया। अब एक और तस्वीर देखिए, क्योंकि अभी लोग डर के साए में जी रहे हैं। वहां पर कब कहां बादल फटने की घटना हो जाए, लैंडस्लाइड हो जाए, किसी को कुछ नहीं पता है। तो हर एक पल, हर एक मिनट वहां के लोग जो है वो डरे हुए हैं कि कुछ अप्रिय ना हो। रमन लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमन देखिए अब सभी को ये इंतजार है कि ये बारिश जो है वो कब बंद होगी। अगर आईएमडी की बात करें तो फोरकास्ट क्या है सितंबर महीने को लेकर, क्योंकि अगस्त तो अब खत्म हो गया। देखिए अगस्त खत्म हो गया और अगस्त में जिस तरीके की तबाही जम्मू कश्मीर या पहाड़ी राज्यों में देखने को मिली है वो कोई भूल नहीं सकता है। वो कहीं ना कहीं लोगों को दर्द देकर गया है। और अभी सितंबर महीने की बात करें तो 29 अगस्त से लेकर 2 सितंबर तक का जो 5 दिन का अलर्ट मेट की तरफ से, यानी कि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से जारी किया गया था कि मध्यम दर्जे से लेकर भारी दर्जे तक बारिश जो है वो जम्मू कश्मीर के कई इलाकों के अंदर की जा सकती है। तो ये आप कह सकते हैं कि 2 तारीख तक अभी किसी भी तरीके से राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि 29 तारीख का टाइमलाइन जो है वो दिया गया था और 29 तारीख की शाम को ही हमने देखा कि किस तरीके से कठुआ का इलाका हो या आरसपुरा का इलाका हो, बिश्नाह का इलाका हो, जम्मू शहर के कई इलाके जो झमाझम जहां बरसात हुई और पूरा वाटर लॉगिंग जो है वहां पर देखने को मिला। भद्रवाह में जिस तरीके से तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से भारी बारिश के चलते वहां पर फ्लैश फ्लड सड़कों पर देखने को मिल रहा है, कई गाड़ियां जो हैं वो बह गई हैं। और इसके साथ साथ में रामबन के राजगढ़ इलाके में जिस तरीके से क्लाउड बर्स्ट हुआ है, तो मौसम विभाग ने अब 2 तारीख तक का जो है अभी जो आकलन किया है, जो अलर्ट जारी किया है वो 2 तारीख तक है। अब 2 तारीख के बाद जो है वो देखना होगा। लेकिन मेरा मानना यह है कि अभी भी करीबन 10 से 15 सितंबर तक कोई बहुत बड़ी राहत जम्मू कश्मीर के लोगों को या पहाड़ी राज्यों को मिलेगी ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि हमने 2014 में भी देखा था कि जब जम्मू कश्मीर के अंदर बाढ़ आई थी तो वो 5 सितंबर को बाढ़ जो है वो कश्मीर घाटी को उसने अपने चपेटे में लिया था। तो 5 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक पूरा का पूरा कश्मीर घाटी जो है वो जलमग्न था। किस तरीके से वहां पर पानी भरा हुआ था, 2-2, 3-3 मंजिलें जो है वो पानी में डूब चुकी थी। डल लेक से लेकर जो डाउनटाउन का इलाका है वो पूरी तरीके से बाढ़ की चपेट में था। तो ये अभी सितंबर का आधा महीना जो है वो निश्चित रूप में मौसम को लेकर और मानसून के लिहाजे से अगर देखें तो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होने वाला है और अभी कोई बड़ी राहत जो है वो और रमन अगर हम थोड़ा सा 2014 से पहले और 2013 से पहले अगर बैकग्राउंड में जाएं तो जम्मू कश्मीर में क्या इस तरीके का इतिहास रहा है कि बहुत फ्रिक्वेंटली यहाँ पर फ्लड्स आ रही हो, बाढ़
बाढ़ आ रही हो, बादल फटने की घटनाएं हो, या फिर यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि विकास लगातार हो रहा है उसका कोई आकलन नहीं किया जा रहा है कि एनवायरनमेंट पे क्या कुछ असर होगा, इस वजह से इस तरीके की बाढ़ की घटनाएं जो है, लैंडस्लाइड की घटनाएं देखने को मिल रही है? रमन, देखिए पलक, अगर हम 2014 से पहले की बात करें तो इतनी फ्रीक्वेंट बारिश जो है वो कभी नजर नहीं आई थी। बारिश जरूर होती थी, मानसून के सीजन में हमेशा बारिश होती है, तभी नदी पर भी उफान पर आती थी, लेकिन इस तरीके से कहर बरपाए कि घरों को जो है उजाड़ते हुए आगे बढ़ जाए, 33 फुट तक जो है वो पानी, 34 फुट तक जो है वो पानी बढ़ जाए, ऐसा कभी नहीं देखने को मिला था। हाँ, सन 1988 में देखा गया था कि इस तरीके की बाढ़ आई थी जब तवी ने अपने तटबंध जो है वो तोड़ दिए थे, लेकिन वो कभी 10 साल में एक बार दिखाई देता था। लेकिन 2014 के बाद फ्रीक्वेंटली अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं मौसम में बहुत तेजी के साथ बदलाव होता हुआ नजर आ रहा है। और 2020 के बाद की घटना अगर हम देखेंगे तो ये जिस तरीके का चैलेंज है इस समय मानसून जो है वो आम लोगों को या प्रशासन को देता हुआ नजर आ रहा है। 2025 की तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बाढ़ और बारिश ने न केवल जम्मू कश्मीर में बल्कि हिमाचल में, उत्तराखंड में और पंजाब का जो इलाका है वो किस तरीके से बाढ़ ग्रसित हो गया है। वहां पर सारी फसलें जो हैं वो तबाह हो चुकी हैं, क्योंकि पंजाब एक कृषि प्रधान राज्य है और वहां पर फसलें जो हैं वहां पर करीबन 8-8 फुट तक जो है वो पानी रावी नदी का वहां पर घुस गया है। 5 नदियां जो हैं वो पंजाब में और पांचों की पांचों नदियां जो हैं वो इस समय उफान पर हैं और कई तमाम इलाके जो हैं वो बाढ़ से ग्रसित नजर आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की घटनाएं जो हैं वो कोई भूल नहीं सकता है कि पिछले साल भी वहां पर किस तरीके की आपदा जो है वो बाढ़ और बारिश के चलते आई थी। वहां पर कई सारी गाड़ियां, कई सारे मकान, कई सारे होटल जो हैं वो जमींदोज हो गए थे। और इसके साथ साथ में उत्तराखंड की धराली में बात करें या थराली में बात करें, उत्तरकाशी के और कई सारे इलाके हैं जो इस बार बादल फटने की घटना जहां पर सामने आई है। 2013 में भी क्लाउड बर्स्ट जो है वो उत्तराखंड में हुआ था जब केदारनाथ की त्रासदी जो है वो आई थी। तो 2013 के बाद से रमन, हम ये समझे कि हम आज जब बड़े मॉडर्न शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, पॉलिसीज की बात करते हैं जिसके अंदर जिक्र किया जाता है कि भाई टाउन प्लानिंग होनी चाहिए, क्या हम ये कह सकते हैं कि अभी तक माउंटेन प्लानिंग के ऊपर कोई भी फोकस नहीं कर रहा? देखिए, निश्चित रूप में माउंटेन प्लानिंग के ऊपर अभी कोई भी अगर हम कहें कि वो गंभीरता से फोकस जो है वो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि नदी नाले और वाटर के जो रास्ते हैं, यानी कि जिसको हम वाटर बॉडीज कहते हैं, उन रास्तों के किनारे जिस तरीके से लगातार कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कंक्रीट का जंगल जो है उस इलाके को पूरी तरीके से बनाया जा रहा है। चाहे हम उत्तराखंड की बात करें, हिमाचल प्रदेश की बात करें या जम्मू कश्मीर की बात करें। और जब पानी अपने रास्ते होकर गुजरता है तो वो कुछ देखता नहीं है, वो किसी को बख्शता नहीं है और वो एक तरह से तबाही और त्रासदी लेकर जो है अपने साथ आता है। तो निश्चित रूप में जिस तरीके से हम मॉडर्न तरीके से अब लगातार डेवलपमेंट की बात जो है वो हम कर रहे हैं, लगातार अनदेखा हम ये कहते हैं अनसिक्योर तरीके के साथ बिल्डिंग्स को खड़ा कर रहे हैं, तमाम ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं, पहाड़ों को काटा जा रहा है। इन सब चीजों का असर जो है वो पहाड़ों पर निश्चित रूप में देखने को मिल रहा है। लैंडस्लाइड की घटनाएं जो हैं वो पिछले 10 सालों में इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं किससे और इतने लोगों की मौत जो है वो लैंडस्लाइड और क्लाउड बर्स्ट के चलते हो चुकी है। क्लाउड बर्स्ट का मतलब ये कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, यानी कि पेड़ों को काटा जा रहा है, जंगल को काटकर वहां पर कंक्रीट का जंगल जो है वो खड़ा किया जा रहा है। तो ऐसे में क्लाउड बर्स्ट की घटनाएं जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं और साथ साथ में पहाड़ों को काटने से, उनको छेड़ने से जो लगातार लैंडस्लाइड हो रही है। आपने जिस तरीके से बताया कि रामबन जो इलाका है, मानसून की शुरुआत में ही वहां पर एक बड़ा क्लाउड बर्स्ट हुआ था और बहुत बड़ी तबाही जो है वहां देखने को मिली थी। और उसके बाद हमने देखा कि किश्तवाड़ में जो चशोती गांव है वहां पर क्लाउड बर्स्ट हुआ और उसके बाद और इसके लिए रमन एक नेशनल लेवल पर पॉलिसी मेकिंग जो है वो होनी चाहिए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, जितने भी पहाड़ी इलाके हैं जिन्हें यंग माउंटेन्स कहा जाता है, वहां पर इस तरीके की घटनाएं जो है रेपिटेटिव बेसिस पर हम देख रहे हैं, निरंतर देखने को मिल रही है। रमन, आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे विस्तार से हर एक खबर पर हम जम्मू कश्मीर की अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन हिमाचल की भी अपडेट आपको दे देते हैं। हिमाचल के मनाली में भीषण लैंडस्लाइड जो है वो हुआ। यहां पर आपको बता दें, लेह अटल सुरंग जो है वहां पर रोहतांग में हाईवे बह गया। मनाली और लेह के बीच जो सड़क संपर्क था वो सड़क संपर्क जो है वो बाधित हो गया। अगर आप कभी लेह लद्दाख गए हो तो मनाली से आपको बता दें कि रोड कनेक्टिविटी जो है वो होती है। ऑफ कोर्स अलग अलग रास्ते हैं, जम्मू कश्मीर से भी है, मनाली से भी है, लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि मनाली से जो लेह को कनेक्ट करती है जगह, वहाँ की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हिमाचल प्रदेश की, जहाँ पर आप देखेंगे सड़क का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो नदी में बह जाता है और ये भयावह तस्वीरें जो है वो हिमाचल प्रदेश से सामने आ रही हैं।
तो वही हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में लैंडस्लाइड से तबाही मची हुई है। अटल टनल से जुड़ी अपडेट आपको दे दें। अटल टनल के पास कई टूरिस्ट फंसे हुए हैं। लैंडस्लाइड के चलते हुए जो सड़क तबाह हुई है, क्योंकि अब देखिए रोड कनेक्टिविटी तो बंद हो गई है। अब लोग वहां पर गए हुए थे, हो सकता है कि बहुत सारे वहां पर जो मालवाहक वाहन होते हैं वो वहां पर हों, तो शायद वो लोग फंसे हों। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि कई सारे लोगों के फंसे होने की जो खबर है वो सामने आ रही है। अटल टनल जो है उसके पास में ये लैंडस्लाइड हुआ है और कई सारे टूरिस्ट भी फंसे हुए हैं, कई सारे लोग भी वहाँ पर फंसे हुए हैं। सड़क का आप देखेंगे कितना सारा हिस्सा जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया। तो इस वक्त हिमाचल प्रदेश, लेह लद्दाख और साथ ही अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, उत्तराखंड की, इन सभी पहाड़ी अगर राज्यों की बात करें जहां पर कहा जाता है एक्सपर्ट्स की तरफ से, एनवायरमेंटलिस्ट की तरफ से, पर्यावरणविद ये बात कहते हैं कि यहाँ पर यंग माउंटेन्स है, तो इसलिए लगातार यहाँ पर जो विकास कार्य हो रहा है, रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर का जो निर्माण हो रहा है, उस वजह से ये घटना, ये देखिए कि ये तस्वीर जो थी डराने वाली तस्वीर थी कि एक पूरे सड़क में दरार आ जाती है और अभी डरा देने वाली तस्वीरें जो है वो पहाड़ों से सामने आ रही है। ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश से। तो वही हिमाचल प्रदेश के मनाली शहर में बारिश का कहर है। यहां पर आपको बता दें कि मना लसू नाला रोड पर ब्रिज बाढ़ में बह गया है। ब्रिज की मरम्मत का काम जो है अभी जारी है। ये खबर हिमाचल प्रदेश के मनाली से आ रही है। यहां पर जो ब्रिज है वो ही आपको बता दें कि बाढ़ में बह गया। ये तस्वीरें आपको हिमाचल प्रदेश के मनाली से दिखा रहे हैं। मनाली में लगातार आपको बता दें मई महीने की शुरुआत होती है और उसके बाद से ही लगातार इतनी ज़्यादा बारिश हुई, बादल फटने की घटनाएं सामने आई। क्योंकि देखिए अभी जब रमन से हम डिस्कस कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं है कि बहुत फ्रिक्वेंटली बाढ़ आ रही हो या बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही हो, लेकिन हिमाचल प्रदेश अब वो राज्य बन गया है जहाँ पर हर साल मानसून का जैसे ही आगाज होता है लैंडस्लाइड, बादल फटने की घटनाएं पिछले 3 सालों में आम दिख रही हैं। तो वही हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में लैंडस्लाइड हुआ। लैंडस्लाइड की चपेट में आने से 2 महिलाओं की मौत हो गई है। बारिश के बीच लैंडस्लाइड से तबाही मची हुई है। देखिए स्थानीय लोग जो हैं, टूरिस्ट तो देखिए अभी पहाड़ों में क्या ही जाएंगे क्योंकि खबरें ही ऐसी डराने वाली है, लेकिन जो स्थानीय लोग भी हैं वो भी वहां पर डरे हुए हैं। कितने सारे लोगों को तो सुरक्षित जगहों पर अभी रखा हुआ है, राहत शिविरों में वो रह रहे हैं, शेल्टर्स में वो रह रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारी ऐसी लोकेशंस हैं जहां पर अप्रिय घटनाएं जो है वो हो रही हैं। 2 महिलाओं की मौत हो गई। कल रात से लगातार मेरे विधानसभा क्षेत्र आनी में भारी बारिश हो रही थी और जिसके कारण मेरे जितनी भी नदियां हैं वो खड्डे हैं, सारी पानी से भरी हैं। चाहे निर्मन का इलाका हो, चाहे आनी का इलाका हो, और कराड़ पंचायत हमारी पड़ती है, उसका पटारना गांव है, लोअर पटारना में स्लाइडिंग हुई है जिसमें 2 महिलाएं लापता बताई जा रही थी। अभी अभी पता चला कि एक महिला का शव बरामद हुआ है, दूसरी महिला नहीं मिली है। तो अभी मैं सदन को छोड़ के यहाँ से आने के लिए रवाना हो रहा हूँ और जो भी स्थिति वहाँ पे होगी उसको देखा जाएगा। तो देश भर के कई राज्यों में बाढ़ से हालात बेकाबू हो गए। ताजा तस्वीरें जो है बागेश्वर जिले की सामने आ रही है, जहां पर बारिश की वजह से स्थानीय विधायक सुरेश गड़िया हादसे का शिकार हो गए। दरअसल विधायक गड़िया अपने क्षेत्र में बारिश से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए वहां निकले थे, लेकिन रास्ते में ही उन्हें एक फंता नाला पार करना पड़ गया। ये देखिए विधायक को एसडीआरएफ के जवानों ने रस्सियों के सहारे उसे पार कराया। ये देखिए, लेकिन उनका जो गनर भारी बहाव में अचानक नाले में बह गया, जिससे वहां पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि एसडीआरएफ के जवानों ने कुछ दूरी पर जाकर उस गनर को बचा लिया। तो वही उत्तर प्रदेश के वाराणसी से भी आपको अपडेट दे देते हैं। वाराणसी में गंगा और वरुणा नदी उफान पर है। निचले इलाकों की अगर हम बात करें तो लोगों के घरों में पानी घुस गया है। नाव के सहारे लोग सफर करने को मजबूर हैं और देखिए मजबूरी ऐसी कि अपना घर नहीं छोड़ सकते। घर कैसे छोड़ दे कोई, लेकिन घरों में पानी घुस गया है। वहां पर बता दें कि नाव का मतलब ये पूरा जो आप देख रहे हैं कोई नदी नहीं है, ये वो गलियां हैं जहां पर एक समय में लोग घूमा करते थे और आज इन गलियों में इतना ज़्यादा पानी है कि एक जगह से दूसरी जगह पर रेस्क्यू करने के लिए भी नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। ये तस्वीरें आपको
उत्तर प्रदेश के वाराणसी से दिखा रहे हैं। दूर दूर तक आपको पानी ही नजर आएगा, क्योंकि देखिए जब कहीं पर भी नदी होती है तो आसपास या तो नदियों के आप आसपास रहते हैं या तो वो नदियां नहरों से कनेक्ट हो रही होती हैं। अब वो नहरों में भी इतना ज़्यादा पानी है कि बाढ़ की स्थिति जो है वो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भी बनी हुई। वाराणसी में बाढ़ का संकट लगातार गहराता जा रहा है। गंगा के साथ उसकी सहायक वरुणा नदी की भी बात करें, वो भी आपको बता दें कि वरुणा नदी भी उफान पर है, जिसमें नदी किनारे बसे हजारों घर पानी में डूब गए। तो देखिए तस्वीरें, चलिए आपको वाराणसी से भी दिखा देते हैं। मेरे सहयोगी नित्यानंद जो हैं वो हमारे साथ सीधा काशी से जुड़ गए हैं। नित्यानंद, तस्वीरें जो है वो वाराणसी से अगर आप दिखा पाएं कि क्या अभी वहां पर हाल है, क्योंकि जहां पर एक समय में गलियां होती थी, लोग आराम से वहां पर इधर उधर जाते थे, घूमते थे, आज वो पानी पानी यहाँ पर नजर आ रहा है। क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए वाराणसी में गंगा नदी और गंगा की सहयोगी नदी वरुणा उफान पर है, जिसके चलते जो आम जनजीवन है वो अस्त व्यस्त है। मौजूदगी हमारी इस वक्त वाराणसी के शास्त्री घाट पर है और आप हमारे पीछे ये देख सकते हैं, ये शास्त्री घाट है और ये आपको मंदिर दिख रहा होगा। मंदिर के पीछे जो स्थानीय लोग हैं वो रहा करते थे, मगर जलस्तर के बढ़ जाने से लोगों को यहाँ से पलायन करना पड़ा और पलायन करने के बाद लोगों को राहत शिविर का रुख करना पड़ा। आप ये देख सकते हैं लोगों के मकान जो है वो जलमग्न हो चुके हैं। जो 3 माले के मकान हुआ करते हैं उन मकानों में सुरक्षा के दृष्टिगत, क्योंकि कीमती सामान भी घरों में होता है, तो परिवार के कुछ सदस्य मौजूद हैं जो कि सामान की रक्षा कर रहे हैं। मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए यहाँ पे वर्तमान में एनडीआरएफ की टीम भी मुस्तैद है। लोगों का जो आवागमन है वो इस वक्त नाव के माध्यम से कराया जा रहा है। तो ये वाराणसी का ये शास्त्री घाट है, जहां पे लगभग 1000 मकान जो है वो इस बाढ़ की जद में आ चुकी है। बता दें कि शास्त्री घाट के आगे वाली तस्वीरें नित्यानंद, अगर अभी हम बात करें वाराणसी की, तो आईएमडी की तरफ से क्या फोरकास्ट है, कितने और दिनों तक या हफ्ते में क्या बारिश आएगी? अगस्त महीना तो बीत गया, सितंबर को लेकर क्या अपडेट है? जी देखिए, कल तक जो जल स्तर था वो स्थिर था, मगर आज सुबह से जल स्तर में 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गिरावट देखी जा रही है, जिसके चलते जो स्थानीय लोग हैं उनमें खुशी की लहर है। मगर इतनी जल्दी जो जल स्तर है घट नहीं रहा, लोगों का जो मकान है वो अभी भी जलमग्न है। तो लोगों का ये कहना है कि जल्द से जल्द ये पानी हटे ताकि जो आम जनजीवन है वो दोबारा चल सके। नक्की घाट की बात की जाए तो नक्की घाट एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, जहां पर 1000 से ज्यादा मकान हैं जो कि बुनकर समाज से आते हैं, बुनकरी का काम करते हैं, और लोगों का जो रोजगार है वो भी बंद है, क्योंकि जो उनकी मशीनें हैं वो भी जलमग्न हो चुकी हैं। तो लोगों को काफी समस्या हो रही है। इसके साथ ही बात की जाए वाराणसी के गंगा नदी की, तो गंगा नदी के 84 घाटों का संपर्क अभी भी टूटा हुआ है, जिससे जो सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है, जो घाटों पर पुरोहित रहते हैं और जो शवदाह कराने लोग आते हैं, क्योंकि काशी में 2 प्रमुख घाट है जो कि शवदाह के लिए प्रसिद्ध है, एक वाराणसी का मणिकर्णिका घाट और दूसरा हरिश्चंद्र घाट। बिल्कुल, और स्थानीय लोगों को वहां पर बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रमन, देखिए एक अपडेट आपसे भी कि अभी जम्मू की तस्वीरें तो आपने दिखाई, कश्मीर को लेकर क्या कुछ अपडेट है? अनंतनाग के अंदर क्या कुछ अपडेट है? वहां पर भी कहा जा रहा है कि बाढ़ की स्थिति जो है वो बनी हुई है। जी हाँ, देखिए झेलम नदी जो है वो वीरीनाग से होते हुए साउथ कश्मीर और साउथ कश्मीर से फिर सेंट्रल कश्मीर यानी कि श्रीनगर से होते हुए नॉर्थ कश्मीर की तरफ जाती है। तो लगातार अगर हम देखें तो झेलम नदी का भी जलस्तर पिछले 2 दिनों में बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। हालांकि 2 दिन जब पीछे बारिश कम हुई तो उससे थोड़ा सा राहत जरूर मिली है, लेकिन कई इलाके जो साउथ कश्मीर के थे वहां पर पानी जो है वो भर गया था। और एक अपडेट मैं यहाँ पर यह भी दे देना चाहता हूँ कि लगातार जो जम्मू कश्मीर की सिचुएशन बनी हुई है, जिस तरीके से चशोती में क्लाउड बर्स्ट हुआ, रामबन में क्लाउड बर्स्ट हुआ और उसके बाद जम्मू में बाढ़ और बारिश का कहर जो है वो देखने को मिला। उसके बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो 2 दिवसीय दौरे पर जम्मू के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने के लिए आने वाले हैं और कल वो दोपहर बाद जम्मू पहुंचेंगे और एरियल सर्वे जो है उनकी तरफ से किया जाएगा, अगर मौसम जो है वो साथ देता। क्योंकि चशोती में जब बादल फटा था तो उसका वहां पर जाने के लिए राजनाथ सिंह भी जो है वो जम्मू पहुंचे थे, लेकिन मौसम ने अलाउ नहीं किया था, उनका हेलीकॉप्टर वहां लैंड नहीं हो पाया था, लिहाजा वो पीड़ितों से मिलकर हॉस्पिटल में वापस चले गए थे। और अब देश के गृह मंत्री अमित शाह जो हैं
वो 2 दिवसीय दौरे पर 31 और 1 तारीख को वो जम्मू में रहेंगे। जम्मू में बाढ़ से क्या क्या नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई किस तरीके से करनी है, क्या क्या कुछ ऐसे जरूरी काम है जिनको प्रायोरिटी बेसिस पर करना है, उन सब चीजों का आकलन जो है वो एक मीटिंग के दौरान राजभवन में जब एलजी मनोज सिन्हा वहां पर मौजूद होंगे उनके साथ मीटिंग के दौरान किया जाएगा। और चशोती से लेकर कटरा तक की जो त्रासदी रही है, क्योंकि कटरा में भी लैंडस्लाइड के चलते 34 श्रद्धालुओं ने अपनी जान जो है वो गंवा दी थी, तो वहां से लेकर लगातार क्या कुछ सूरत हालात जम्मू कश्मीर के बने हुए हैं उसका एरियल सर्वे करेंगे और राहत और बचाव कार्य किस तरीके से आगे बढ़ाना है उस पर जो है वो गहन चिंतन मंथन जो है वो किया जाएगा। क्योंकि पिछले करीबन 1 महीने से जम्मू ने जो तस्वीरें देखी हैं, जम्मू कश्मीर ने जो तस्वीरें देखी हैं वो भयावह हैं और ऐसे में केंद्र सरकार ये कह सकते हैं कि पूरा साथ दे रही है। क्योंकि जिस दिन जम्मू में बाढ़ आई थी उस दिन एक हम ये कह सकते हैं हरकुलस प्लेन जो है वो जम्मू में लैंड हुआ था और राहत और बचाव सामग्री लेकर एनडीआरएफ की टीमें भी जम्मू में यहाँ पर मौजूद थी। तो बचाव कार्य के बीच बीच में अब आगे रिहेबिलिटेशन किस तरीके से करना है उन सब इलाकों का, उसका जायजा लेने के लिए खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह जो है वो जम्मू कश्मीर की 2 दिवसीय दौरे पर पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, और अमन ये बेहद ज्यादा जरूरी है कि ग्रास रूट पर क्या कुछ हो रहा है इसकी जानकारी जो है वो होनी चाहिए, अधिकारियों को भी होनी चाहिए और मंत्रियों को भी होनी चाहिए, ताकि उसी तरीके से पूरी पॉलिसी मेकिंग जो है वो हो। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, रमन और साथ ही नित्यानंद, आपने ग्राउंड जीरो से तस्वीरें जो है वो दर्शकों को दिखाई और दर्शकों से भी हमारी अपील है कि अगर आप जम्मू कश्मीर या फिर बाढ़ प्रभावित किसी इलाके में रहते हैं तो आईएमडी का फोरकास्ट और प्रशासन की तरफ से जो भी अलर्ट दिया जा रहा है वो जरूर उसका पालन करें और साथ ही अगर आप कोई ट्रिप अभी प्लान कर रहे हैं तो बिल्कुल भी प्लान ना करें।